का अपने YouTube चैनल भूम अकादमी में बुंदेलखंड की बीरभूम बांदा से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति पर किस प्रकार से कैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे होता है, आज मैं इस पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम जब हम लोग त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें त्रिकोणमिति, त्रि माने त्रिभुज, कोण माने कोणों पर आधारित, मिति माने माप, त्रिभुज के कोणों पर आधारित जो माप है उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। आज मैं इसी त्रिकोणमिति पर चर्चा करूंगा। त्रिकोणमिति मात्र और मात्र समकोण त्रिभुज की मापों पर आधारित है। यहां पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में इन भुजाओं का क्या नाम है और इनमें क्या संबंध होता है, आज हम लोग इसी के बारे में त्रिकोणमिति में सीखेंगे। देखिए, आप सबसे पहले एक चीज नोट कर लीजिए, जो ये समकोण है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। और जो भी कोण ज्ञात करना हो, जो भी कोण दिया होता है, उस कोण के सामने वाली भुजा, सपोज कर लो ये वाला कोण दिया है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और जो तीसरी भुजा है उसे हम लोग आधार कहते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को इसे थोड़ा सा सरल करने के लिए कर्ण को कैसे निरूपित करूंगा, लंब को ऐसे निरूपित करूंगा और आधार को ऐसे निरूपित करूंगा। इन कर्ण, लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इनके बीच जो रिलेशन है, हम लोगों ने सबसे पहले जब हमारी भारतीय भाषा की बात आती है तो ज्या सीखा था। ज्या के बाद कोज्या सीखा, स्पज्या सीखा, परंतु ये अंग्रेजी में हम लोग आज उनका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम आज आप लोग जाने साइन थीटा, साइन को हम लोग ज्या बोलते हैं। और दूसरा होता है काश थीटा यानी काश, काश को हम लोग कोज्या बोलते हैं। और तीसरा है टेन, इसे कहते हैं स्पज्या। यानी साइन, काश, टेन, इन तीनों पर संबंध के लिए आप लोग एक चीज याद रखिए, इजी रहेगा आप लोगों के लिए, लाल बटे कक्का। यानी पहला जो है एल बाई के यानी लंब बटे कर्ण होता है। इस लंब बटे कर्ण को हम लोग यल बाई के से निरूपित करते हैं। दूसरा काश थीटा होता है। काश थीटा को हम लोग आधार बटे कर्ण कहते हैं। और इस आधार बटे कर्ण को ए बाई के से निरूपित करते हैं। तीसरा टेन थीटा होता है, जिसे लंब बटे आधार, यानी एल बाई ए। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग ये कौन से मान है, यल बाई के साइन का, ए बाई के काश का और यल बाई के टेन का मान है। इनके व्युत्क्रम होते हैं जिन्हें हम लोग व्युत्ज्या कहते हैं। व्युत्ज्या यह होता है कौशिक। तो कौशिक थीटा जो होता है ये इसका व्युत्क्रम होता है, मतलब कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण को कैसे और लंब को ऐसे निरूपित करते हैं। इसके बाद काशिक के बाद आप लोगों का दूसरा आता है सेक थीटा। सेक थीटा जिसे हम लोग व्युत्कोज्या कहते हैं, ये इसका व्युत्क्रम होता है यानी काश का। ये क्या हो जाता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण को कैसे और आधार को ऐसे निरूपित करते हैं। फिर इसके बाद अब आप लोगों को लास्ट है कॉट थीटा, इसे व्युत्स्पज्या कहा जाता है। यह होता है आधार बटे लंब। आधार को ए से और लंब को एल से निरूपित करते हैं। ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, काश, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट। ये आप लोगों को हर एक समय याद होने चाहिए। आप कभी भी मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो इनका कहीं पर भी उपयोग हो सकता है।
अब मैं आप लोगों को इसी में एक चीज थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, जैसे ये साइन है और साइन के साथ ये कॉसिक है, अगर हम लोग इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर साइन थीटा की वैल्यू क्या है एल बाई के यानी लंब बटे कर्ण, और कॉसिक थीटा की क्या है कर्ण बटे लंब, कर्ण कर्ण कैंसिल लंब लंब कैंसिल बराबर 1। यानी हम लोग यहां से एक चीज पा गए, वो क्या है साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1। एक फार्मूला आप लोगों को ये भी याद रखना है। यहां से अब आप दो फार्मूले और निकाल सकते हैं। यहां से साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉसिक थीटा, और इसी प्रकार से कॉसिक थीटा इक्वल टू, देखिए ये गुणे में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा तो 1 बटे साइन थीटा। इस प्रकार से ये आप लोगों को ये फार्मूले भी आप लोगों को याद रखने हैं। अगर ये फार्मूले आप लोगों को याद रहे तो बेटर होगा। अब हम लोग कास और सेक का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये a बाई के और ये k बाई a, ये दोनों कैंसिल होकर के एक हो जाएगा। एक फार्मूला आप लोगों का ये भी बना। अब इससे हम लोग और फार्मूले निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे cos थीटा। इस प्रकार से इसमें भी हम लोगों को तीन फार्मूले और डेरिवेट हो गया और पता चल गया। फिर इसके बाद यहां पर आप लोगों को अब tan और cot का मल्टीप्लिकेशन करवा दें। tan और cot का करवाएंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। एक फार्मूला आप लोगों को मिल गया। इसके अतिरिक्त tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये cot थीटा गुणे में इधर जाए बटे में हो जाएगा 1 बटे cot थीटा। इसी प्रकार से cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटे tan थीटा। इस प्रकार से आप लोगों को इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो संबंध है ये कितने पता चल गए, अब आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें इतने ही नहीं है, अन्य फार्मूले भी हैं, आइए उन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे अब हम लोग साइन में कास का भाग दे दें, साइन में कास का भाग दे दें, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर लें। तो साइन थीटा क्या है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या है आधार बटे कर्ण। आप लोगों को पता है ये कर्ण यहाँ से यहाँ और ये आधार यहाँ से यहाँ पर गुणित हो जाएगा, कर्ण कर्ण कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। और ये लंब बटे आधार आप लोगों को पता है ये tan थीटा होता है, यानी यहां से आप लोगों को एक सूत्र और मिल गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर लंब बटे आधार क्या हो गया tan थीटा। ये आप लोगों को एक सूत्र मिला। इसी प्रकार से आप कास में साइन का भाग दे दें, यानी इनका व्युत्क्रम कर दें, अगर इनका व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 बटे tan थीटा यानी cot थीटा। ये फार्मूले आप लोगों को याद रखने हैं जो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर प्रयोग करते हैं। देखिए कभी भी आप इन पर जब भी संबंध देखेंगे तब इन पर कुछ न कुछ, कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं मैथ्स में कोई भी शाखा मैथ की आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इनका अध्ययन करना जरूरी है, इनके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए हम लोग एक चीज यहाँ पर मैं आपको चर्चा कर दूं, पाइथागोरस प्रमेय। भैया ये पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसे प्रमेय है कि इसके बिना हम लोग त्रिकोणमिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी सीधा सीधा ये है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। क्या है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय की सहायता से हम लोग पूरे क्वेश्चंस को हल करेंगे। यानी मैं यहाँ पर कर्ण को कैसे निरूपित कर लूंगा, के वर्ग बराबर यल वर्ग प्लस ए वर्ग। ये है आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय। इस पर रिलेटेड मैं आप लोगों को आगे फार्मूले बताता हूँ।
अगली कड़ी में मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिलता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों का निरूपण करवाऊंगा। तब तक आप देखते रहिए हमारा अपना YouTube चैनल बूम अकादमी। धन्यवाद।